मेडिसिन में आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन पढ़ते हैं डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है ना। कितने प्रकार की डायग्नोसिस होती है वो पढ़ते हैं। तो अपन पढ़ेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, ठीक है ना। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस में अपन क्या करते हैं, किसी भी रोग को पता करते हैं कौन सा रोग है उसके बारे में, ठीक है ना। तो परिभाषा कैसे बनाएंगे इसकी अपन? रोग की प्रकृति की पहचान व रोग की निश्चित पता लगाना ही रोग की डायग्नोसिस कहलाता है। देखो डायग्नोसिस क्या है? रोग की प्रकृति, रोग किस प्रकार का है, उसकी पहचान करना और उसकी निश्चितता करना कि हाँ यही रोग है, उसकी पहचान, उसकी निश्चित करना कि कौन सा रोग है, ये सब अपन डायग्नोसिस के अंतर्गत करते हैं। रोग की प्रकृति की पहचान व रोग का निश्चित पता लगाना ही रोग की डायग्नोसिस कहलाता है या पहचान कहलाता है। समझ में आ गया? आप डायग्नोसिस कितने प्रकार की होती है? पहले अपन देखते हैं स्नैपशॉट डायग्नोसिस। स्नैपशॉट, ठीक है ना। इसको अपन हेस्टी शॉट भी बोलते हैं, हेस्टी शॉट भी बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है ना। इस प्रकार की डायग्नोसिस में क्या करते हैं अपन, एक बार में ही पशु को देखते हैं तो उसकी बीमारी का पता लगा लेते हैं। इसको स्नैपशॉट या हेस्टी शॉट डायग्नोसिस बोलते हैं। किसको बोलते हैं? स्नैपशॉट या हेस्टी शॉट। पशु को एक बार में ही देखकर बीमारी का पता लगाना, पशु को एक बार में ही देखकर बीमारी का पता लगाना स्नैपशॉट या हेस्टी शॉट डायग्नोसिस कहलाता है। आगे आता अपना डायरेक्ट डायग्नोसिस, ठीक है ना। डायरेक्ट डायग्नोसिस, इसमें क्या करेंगे, बीमारी के लक्षणों के आधार पर अगर अपन डायग्नोस कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट डायग्नोसिस बोलेंगे। बीमारी के लक्षणों के आधार पर रोग का पता लगाना डायरेक्ट डायग्नोसिस। एक ही बार में देखकर पशु की बीमारी का पता लगाना स्नैपशॉट या हेस्टी शॉट डायग्नोसिस, ठीक है ना। फिर आगे बोलते हैं टेंटेटिव डायग्नोसिस। टेंटेटिव डायग्नोसिस, ठीक है ना। टेंटेटिव क्या होती है? जैसे किसी भी पशु की डायग्नोसिस अपन को पता नहीं चलता, अपन क्या करते हैं, उसका कुछ भी लेते हैं रोग का इलाज के लिए, उसको अपन लैब में भेज देते हैं, ठीक है ना, जांच के लिए। तो जब तक लैब की रिपोर्ट नहीं आती तब तक अपन उसका इलाज तो करेंगे ना। तो वो जो होता है वो टेंटेटिव डायग्नोसिस के अंतर्गत आता है। एक बार और, पशु के इलाज का निर्धारण करने के लिए रोगी पशु की जांच प्रयोगशाला में भेजते हैं। तब तक जांच की रिपोर्ट से पहले पशु के लक्षणों के आधार पर इलाज करना, जिससे रोग की जटिलता नहीं बढ़े। कोई से भी रोग की जांच के लिए अपन ने लैब में सैंपल भेजा और जब तक उसकी रिपोर्ट नहीं आती है वहाँ तक अपन लक्षणों के आधार पर उसका इलाज करते हैं, जिससे कि क्या हो, रोग ज़्यादा नहीं बढ़ते। इस प्रकार की डायग्नोसिस को अपन बोलेंगे टेंटेटिव। फिर आती है डिफरेंशियल। ठीक है ना। डिफरेंशियल क्या होते हैं? मान लो दो बीमारी जिनके समान समान लक्षण हैं, तो उन दोनों की तुलना करेंगे अपन, ठीक है ना। उसके बाद बीमारी का निर्धारण करेंगे। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस, समान लक्षणों वाली बीमारी की तुलना करके जो डायग्नोसिस करते हैं उसको डिफरेंशियल डायग्नोसिस। फिर आती है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है, ठीक है ना। प्रयोगशाला की रिपोर्ट आने के बाद अपन उसको कन्फर्म बोल देते कि इसको ये बीमारी है, तो इसको कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। अब अपन एक बार देखो डायग्नोसिस क्या करता है, किसी भी रोग की प्रकृति और रोग की निश्चितता, हाँ भाई ये रोग है, इसमें अपन उसका पता करेंगे डायग्नोसिस के द्वारा, ठीक है ना, जिससे अपन रोग की निश्चितता का पता लगा सके, वो कहलाता है डायग्नोसिस। इसमें पहला आता स्नैपशॉट या हेस्टी शॉट डायग्नोसिस। इसमें क्या बोलते हैं, एक बार में देखते से अपन बोल देते हैं कि पशु को यह बीमारी है, एक बार में देखते से अपन उनको बताते हैं हाँ इसको ये बीमारी है, तो इसको स्नैपशॉट या हेस्टी शॉट डायग्नोसिस बोलेंगे, ठीक है ना। डायरेक्ट डायग्नोसिस किसको बोलेंगे, बीमारी के लक्षणों के आधार पर, अगर पशु की बीमारी के लक्षणों के आधार पर कोई सी डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसको डायरेक्ट डायग्नोसिस बोलेंगे, ठीक है ना। टेंटेटिव डायग्नोसिस क्या रहेगी कि पशु का इलाज के लिए अपन ने लैब में भेज दी रिपोर्ट, ठीक है ना, तो उसकी रिपोर्ट नहीं आती, उसके पहले तक अपन उसके लक्षणों के आधार पर जो इलाज कर टेंटेटिव डायग्नोसिस।
डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है? दो समान लक्षणों वाली बीमारियों की तुलना करके बीमारी का निर्धारण करना डिफरेंशियल डायग्नोसिस। कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस, लैब से रिपोर्ट आने के बाद कन्फर्म पता चल जाता है इसको कौन सी बीमारी है, वो कहलाती है कन्फर्मेटरी डायग्नोसिस। ठीक है ना। अब आगे अपन पढ़ते हैं प्रोग्नोसिस के बारे में। आगे अपन पढ़ रहे हैं प्रोग्नोसिस क्या होता है। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोग्नोसिस को ऐसे समझ सकते हैं भविष्यवाणी। पहले से ही भविष्यवाणी करना क्या कहलाता? प्रोग्नोसिस। यानी कि बीमारी की अवधि एवं बीमारी का अंत, यानी बीमारी कितने समय में ठीक होगी, इसका अंत कब होगा, अवधि कब तक है इसकी, इसके बारे में भविष्यवाणी करना प्रोग्नोसिस कहलाता है। बीमारी की अवधि एवं बीमारी का अंत। प्रोग्नोसिस भी कई प्रकार की होती है। पहली होती है एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस क्या होती है कि बीमारी की सटीक भविष्यवाणी कर देते हैं अपन, 100% श्योर, यानी कन्फर्म। एक्सीलेंट यानी कि बीमारी की सटीक भविष्यवाणी करना एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस कहलाता है, 100%। दूसरी आती है फेवरेबल। ठीक है ना। फेवरेबल या गुड प्रोग्नोसिस भी बोल सकते हैं इसको अपन, गुड प्रोग्नोसिस। फेवरेबल या गुड प्रोग्नोसिस ये क्या होता है? इस बीमारी का इलाज 100% संभव है। अपन कोई सी बीमारी अपन ने जानवर में देखी और अपन बोल दे 100% ठीक हो जाएगा ये, तो पहले से अपन ने बोल दिया कि 100% ठीक हो जाएगा, अपन ने उसकी भविष्यवाणी करी, तो उसको फेवरेबल या गुड प्रोग्नोसिस बोलेंगे। ठीक है ना। फिर अगला आता फेयर या डाउटफुल। फेयर या डाउटफुल क्या होता है? इसमें अपन को डाउट है, यानी कि 50% इलाज की संभावना, अपन बोल सकते हैं बच भी सकती नहीं, 50-50% इसके चांस है, तो फेवरेबल या डाउटफुल डायग्नोसिस कहलाती है। आगे आता अपना पूर्व प्रोग्नोसिस। ठीक है ना। पूर्व प्रोग्नोसिस क्या है? बीमारी के सही होने की बहुत कम संभावना। अपन बोलते हैं कि देख भाई इलाज तो कर दूंगा, बाकी सही हो इसकी संभावना बहुत कम है, तो इस प्रकार को अपन क्या बोलेंगे? पूर प्रोग्नोसिस। ठीक है ना। पुअर प्रोग्नोसिस यानी कि बीमारी के सही होने की संभावना बहुत कम। फिर अपना आता है ग्रेव प्रोग्नोसिस। ग्रेव प्रोग्नोसिस क्या है? इसमें 100% मृत्यु होगी, मतलब उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मृत्यु की संभावना है, तो इस प्रकार की प्रोग्नोसिस को अपन बोलेंगे ग्रेव प्रोग्नोसिस। एक बार और देखो प्रोग्नोसिस का मतलब क्या होता है? बीमारी की पहले से ही भविष्यवाणी कर देना उसकी अवधि एवं समय के बारे में। बीमारी का सटीक निर्धारण एक्सीलेंट प्रोग्नोसिस कहलाता है। ठीक है ना। फेवरेबल या गुड प्रोग्नोसिस में क्या होता है कि अपन बोलते हैं कि इसका इलाज 100% संभव है। जिस बीमारी का इलाज 100% संभव नहीं है, ऐसी प्रोग्नोसिस को अपन बोलेंगे फेवरेबल या गुड प्रोग्नोसिस। फेयर या डाउटफुल प्रोग्नोसिस में क्या होता है? 50% संभावना है, सही हो भी सकता नहीं भी हो सकता। ठीक है ना। पुअर प्रोग्नोसिस में क्या है कि बीमारी की सही होने की बहुत कम संभावना है। और ग्रेव प्रोग्नोसिस में क्या होता है कि इलाज की संभावना बिल्कुल नहीं है, मृत्यु की संभावना है। ठीक है ना। अब आगे अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट से संबंधित कुछ। आगे अपन पढ़ेंगे ट्रीटमेंट। ठीक है ना। ट्रीटमेंट, इलाज अपन कितने प्रकार से कर सकते हैं, अब अपन वो पढ़ेंगे। अब डायग्नोसिस कर लिया, बीमारी पहचान ली अपन ने, अब उसका इलाज करना, तो अपन उसका इलाज कैसे करेंगे? तो लक्षणों के आधार पर बीमारी का इलाज कर सकते हैं। विशेष प्रकार की बीमारी विशेष प्रकार के इलाज करते हैं, तो इस प्रकार से। तो डायग्नोसिस के पश्चात रोगी पशु को जो अपन औषधि द्वारा उपचार करते हैं या थेरेपेटिकल जो उपचार ट्रीटमेंट देते हैं उसको ट्रीटमेंट बोलते हैं। ठीक है ना। ट्रीटमेंट तो आपको पता होगा। अब इसमें सबसे पहले अपन करते हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, जो सबसे ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट में अपन क्या करते हैं? लक्षणों के आधार पर उसका इलाज करते हैं। भाई उसको क्या हो रहा है, जैसे वो लक्षण शो कर रहा है उसके हिसाब से अपन उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। ये कहलाता है लक्षणों के आधार पर बीमारी का इलाज, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। अगला आता है स्पेसिफिक ट्रीटमेंट।
स्पेसिफिक ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, विशेष बीमारी का विशेष प्रकार से इलाज करते हैं, ठीक है ना। कोई स्पेशल बीमारी, उसका इलाज स्पेशल बीमारी, जैसे मिल्क फीवर में अपन कैल्शियम देते हैं, ठीक है ना। तो स्पेसिफिक बीमारी मिल्क फीवर में अपन ने कैल्शियम दिया, तो ये स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कराएगा, स्पेशल बीमारी में स्पेसिफिक। फिर आता है पैलिएटिव ट्रीटमेंट। पैलिएटिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना। पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, किसी रोग के इलाज की संभावना नहीं है, कोई सी बीमारी है उसके इलाज की संभावना नहीं होने पर भी रोगी पशु की जीवन अवधि बढ़ाने के लिए किया गया उपचार, ठीक है ना। अपन को पता है कि भैया ठीक नहीं होगी बीमारी, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि अपन इसका ट्रीटमेंट चालू रखेंगे तो इसकी उम्र थोड़ी बढ़ाई जा सकती है। तो इस प्रकार के उपचार को जैसे क्या बोलेंगे, पैलिएटिव ट्रीटमेंट। जैसे किसी को डायबिटीज़ हो जाता है तो अपन इंसुलिन से उसका उपचार करते हैं ना डायबिटीज़ में, तो पता है कि मरना 100% संभव है, लेकिन उसकी फिर भी अपन उम्र बढ़ाने के लिए पैलिएटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला आता है एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, चिकित्सक के अनुभव के आधार पर, कोई बहुत लंबे समय से इलाज कर रहा है तो चिकित्सक के लंबे अनुभव के आधार पर अगर वो ट्रीटमेंट कर रहा है तो उसको एम्पिरिकल ट्रीटमेंट बोलेंगे, यानी कि चिकित्सक के लंबे अनुभव के आधार पर किया गया ट्रीटमेंट, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। फिर आता प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट। प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, अपन पशु के रोग होने से पहले ही उपचार कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे बीमारी में अपन वायरल बीमारी टीकाकरण करते हैं ना, आइसोलेशन टीकाकरण, तो इस प्रकार का ट्रीटमेंट प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट कहलाता है। एक बार मैं और समझा देता हूँ ट्रीटमेंट आपको। ट्रीटमेंट क्या होता है, किसी भी बीमारी के निदान के पश्चात की उपचार औषधि द्वारा जो करते हैं उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, लक्षणों के आधार पर जो उपचार करते हैं उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, स्पेसिफिक बीमारी में किसी स्पेसिफिक औषधि के द्वारा ट्रीटमेंट करना, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, ठीक है, जैसे मिल्क फीवर में कैल्शियम। पैलिएटिव ट्रीटमेंट, इसमें अपन को पता है कि रोगी पशु का इलाज संभव नहीं है, लेकिन फिर भी रोगी पशु के जीवन काल अवधि बढ़ाने के लिए किया गया ट्रीटमेंट पैलिएटिव ट्रीटमेंट, ठीक है ना। एम्पिरिकल ट्रीटमेंट क्या है, चिकित्सक के लंबे अनुभव के आधार पर किया गया ट्रीटमेंट, एम्पिरिकल ट्रीटमेंट। और प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, यानी बीमारी हुई नहीं उसके पहले ही उपचार कर देना, प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट, इसके अंतर्गत टीकाकरण करते हैं अपन, ठीक है ना। इतना समझ में आया। नेक्स्ट अपन अगली क्लास में देखेंगे।